आज बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही नेगेटिव सेंटेंस की। कल तुम्हें बताए गए थे अफर्मेटिव सेंटेंस, और जिस बच्चे ने वे वाले सेंटेंस सीख लिए हैं तो उसके लिए ये नेगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत आसान हो जाते हैं। लेकिन ट्रांसलेशन बनाने के लिए बहुत सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। सबसे पहले तो है कि हमें ट्रांसलेशन जो हम सीख रहे हैं उसमें सबसे पहले रोल है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। विदाउट पार्ट ऑफ स्पीच के हम ट्रांसलेशन को कंप्लीट नहीं कर सकते, अदरवाइज वर्ड्स को आगे पीछे करेंगे। हमें जब ये नहीं पता रहेगा नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है, एडजेक्टिव क्या रहेगा, इसमें कंजक्शन का यूज करना है नहीं करना है, तो उसमें फिर गलती होने के चांस रहेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को कल तुम्हें बताया था, आज सीखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के। और नेगेटिव सेंटेंस को हम जो है नकारात्मक सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कल जो सेंटेंस थे अफर्मेटिव उसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। और कल हमने क्या किया था, सब्जेक्ट के जो काम बताया गया था उसको हमने अफर्म कर लिया, स्वीकार कर लिया कि ऐसा होता है। लेकिन आज हम इस सेंटेंस में बताएंगे कि ऐसा नहीं होता। जैसे तुम शोर नहीं मचाते, आप लोग मैदान में नहीं खेलते, आप अपना काम नहीं करते। पहचान वही रहेगी, सब में ता है, ते है, तिए आएगा। फेमिनिन जेंडर के साथ में तिए हो जाएगा, सिंगुलर के साथ में ता है हो जाएगा, और प्लूरल नाउन की जब हम बात करेंगे तो ते है हो जाएगा। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिनको हम रेस्पेक्ट देने के लिए ते है बोलते हैं। जैसे पिताजी बाजार जाते हैं या मेरा भाई सामान लाता है, तो उसमें क्या करेंगे, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां को रेस्पेक्ट देनी है तो ते हैं बोल देते हैं। जैसे अध्यापक कक्षा में आते हैं, है तो सिंगल पर्सन लेकिन उसको रेस्पेक्ट देने के ते है हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि हम वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, मेन वर्ब नहीं लगाना है, उसमें भी हमें एस या एस को जोड़ना होता है। तो गेट बंद करो। तो इसका आएगा अब जो यहाँ पे स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो हमें लिखना है यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज लगाएंगे, फिर आएगा इसमें नोट। और अब हमें यहां सबके साथ बेस फॉर्म, जिसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं, उसका फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। क्योंकि हमने अब डू लगा दिया, डू के साथ नोट आएगा, जहां पे डज लगाया उसके साथ भी नोट आएगा। तो जो एस या एस हम लगाते थे सिंगुलर नाउन के साथ में, वो एस या एस हमने ऐड कर दिया है डू में, और डू से बन गया वो डज। तो जाहिर सी बात है एक सेंटेंस में हम दो बार तो एस नहीं लगाए किसी वर्ब में, तो वो वहां से हट के वहां आ गई, और अब सबके साथ लग गई है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, और आज भी हम बनाएंगे गो वर्ब के साथ में। किसके साथ में? और ये केवल इसलिए है ताकि समझ में आ जाए। जब समझ में आ जाएंगे फिर तो आप किसी भी वर्ब का यूज करोगे, बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं फिर तो, लेकिन वो तभी बना पाएंगे जब आप वर्ब को याद करोगे, उसके फॉर्म्स को याद करोगे। हर टेंस में चेंज करो, इसका रूप जो है चेंज होता रहेगा। तो बात करते हैं गो वर्ब के साथ में, और दोनों में ही बनेंगे, फर्स्ट पर्सन में भी, सेकंड पर्सन में भी, थर्ड पर्सन में, सिंगुलर में भी बनाएंगे और प्लूरल में बनाएंगे। तो सिंगुलर के लिए देख लीजिए पहले फर्स्ट पर्सन में। अब जैसे मैं कह दूं कि मैं स्कूल नहीं जाता, क्योंकि गो वर्ब के साथ बना रहे हैं। कौन है रे उधर? गेट बंद करो। गो वर्ब के साथ ही हम सेंटेंस बना रहे हैं, और गो मतलब होता है जाना। तो लेकिन हम बात को यहां डिनाई कर रहे हैं अब, और डिनाई करने का मतलब है कि क्या हो जाएगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, क्या है ये? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है ये। ठीक है, तो डू नॉट का यूज करेंगे, लेकिन यहां पे अगर थर्ड पर्सन होता तो फिर डज नॉट का यूज करते। तो अब बात करेंगे उसके लिए सेकंड प्लूरल नाउन के लिए। तो यहां पे भी वी डू नॉट गो टू स्कूल, और कौन से हो गए हैं ये दोनों के दोनों आगे फर्स्ट पर्सन में। किसमें? फर्स्ट पर्सन में।
बात करेंगे सेकंड पर्सन के लिए, जैसे सेम रहेगा, केवल सब्जेक्ट चेंज होना है। इसकी बात करें तो केवल तुम्हारे लिए बात करें, तुम स्कूल नहीं जाते। जब दूसरे सेंटेंस को बनाएंगे यू डू नॉट गो टू स्कूल, तब हम मतलब है तुम सबके लिए कि आप सब लोग स्कूल नहीं जाते, लेकिन सेंटेंस जो बनेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे सेकंड पर्सन। कौन से? सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। अब बात करेंगे इसके थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में आएगा सिंगुलर नंबर में ही सी इट या किसी का नाम आएगा, और प्लूरल नंबर में आएगा या तो कंजक्शन एंड का यूज करेंगे, दो नाम को एक साथ जोड़ देंगे, या फिर द बॉयज, गर्ल्स, द चिल्ड्रेन, इस तरह से आएंगे। तो थर्ड पर्सन में देखेंगे, जैसे ये सिंगुलर नाउन है, जब सिंगुलर नाउन है तो क्या लगाना है? डज, और डज के साथ नॉट, और ये भी सब क्या रहेगा? ये बन गया। अब इसी का बनाएंगे हम प्लूरल नंबर। दो ऑप्शन है, क्या तो हम इसमें कंजक्शन एंड का यूज करें, या फिर हम इसमें क्या करेंगे? द बॉयज कर दे या दे कर दे, क्योंकि हमें डू नॉट का यूज करना है। क्या तो हम इसके एक साथी को ले आएंगे इसमें एंड का यूज करके। हमने मान लिया हमें मोहन मिल गया रास्ते में, तो दोनों क्या हो जाएंगे? अब ये दोनों दोस्त बन गए और दोनों ही स्कूल नहीं जाना चाहते, तो वी कैन से दैट राम एंड मोहन डू नॉट गो टू स्कूल। आ रहा है समझ में? पता नहीं तुम्हारा कुछ भी, तुम झूठी भी आ भर सकते हो। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए? थर्ड पर्सन हो गए। अब ये हो गए दोनों के दोनों थर्ड पर्सन। अब यदि तुमसे कहा जाए किसी और वर्ब पे बनाना है, तो किसी और वर्ब का यूज भी करके देख लो। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द सन डज नॉट सेट इन द ईस्ट। जाहिर सी बात है, सूर्य पूर्व में नहीं छिपता, पूर्व से तो निकलता है। तो इस प्रकार का सेंटेंस बन जाएगा। या फिर एक सेंटेंस और बना ले, माई ब्रदर डज नॉट ईट राइस। मेरा भाई चावल नहीं खाता। काम को डिनाई कर दिया, और डिनाई कर दिया तो फिर हम किसी सेंटेंस को बना सकते हैं। खाली हमें क्या करना है? वर्ब याद होनी चाहिए और पार्ट्स ऑफ स्पीच याद होनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है कि एडजेक्टिव का यूज करना है नहीं करना, प्रोनाउन का यूज होना है या नहीं होना है, या फिर हमें नाउन या प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना होता है। उसके साथ ही हमें क्या करना है? फिर उसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है, फिर वो भी देखा जाता है। एक सेंटेंस और देखो, they do not go to